आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं दुख को आने से पहले उसे नियंत्रित कैसे करें। देखिए, जीवन में जो दुख होता है वो हमारे सोच पर, हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। हमारा सोच और हमारा कर्म जिस प्रकार से होगा, दुख भी उसी प्रकार से रेगुलेट होता है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि हम अपने कर्म को, अपने विचारों को, अपने सोच को नियंत्रित करके दुखों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जीवन जो है इस बॉक्स की तरह है। इस बॉक्स की तरह है हमारा जीवन। इस बॉक्स में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दो पहलू, एक सुख और दूसरा दुख। मतलब जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होता है ना, हेड एंड टेल, उसी प्रकार से जीवन में भी, जीवन का जो सफ़र होता है उसमें भी सुख और दुख लगा रहता है। ठीक है, और ये सुख दुख पार्ट है जीवन का, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से इसको रेगुलेट करें। हम चाहे तो सुख को बढ़ा सकते हैं, दुख को घटा सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। ज़रूरत होता है इसको समझने की गहराई से। अगर हम लोग गहराई से समझ गए तो हम इसको भली भांति अपने जीवन में इसको नियंत्रित कर सकते हैं। थोड़ा अगर ना समझी रहता है वही इंसान दुखों में, परेशानियों में फंसा रहता है। तो इस प्रकार से हम थोड़े इसको गहराई से समझ के अपने जीवन को एक व्यवस्थित दिशा दे सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। हम जानते हैं कि सुख दुख, अगर सुख अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है दुख घटेगा, दुख अगर बढ़ता है तो सुख घटेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से जानते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं इस जो मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है, एक इसके माध्यम से देख सकते हैं कि जीवन होता है, ये जीवन है। इस जीवन में इच्छा और मोह, यही सबसे बड़ा कारण होता है दुख का। अगर ये सफल हो पाता है, अगर ये सफल हो जाता है तो सुख देता है, और ये असफल हो जाता है तो ये दुख में परिवर्तन हो जाता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि इच्छा और मोह, इसका सवाल आता है। इच्छा और मोह, इच्छा और मोह, ये संभवतः हम लोग इसको भौतिक वस्तुओं से या भौतिक विचारों से, भौतिक इच्छाओं से जोड़कर हम लोग देखते हैं। सपोज आप मान लीजिए कि किसी को गाड़ी खरीदना है एक टाइम पीरियड के भीतर। मान लीजिए कि किसी गाड़ी उसको लेना है 10 तारीख को, लेकिन वो 10 तारीख का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है कि 10 तारीख होगा तो मुझे गाड़ी मिल रहा है। लेकिन जैसे ही 10 तारीख हुआ, पता चला कि गाड़ी का उसे नहीं मिला, तो उसको वो क्षण जो होगा ना, वो दुख भरा क्षण उसके जीवन में आ जाएगा। उस समय उसको बहुत अंदर से एक गिलानी महसूस होगा, एक दुख का भावना प्रकट हो जाएगा। उसको लगेगा कि मेरा चीज़ पूर्ण नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? ये क्योंकि उसने इच्छा रखा था, भौतिक वस्तुओं से संदर्भित एक इच्छा उसके अंदर एक बढ़ चुकी थी, और वो इच्छा समय दर समय बढ़ती ही जा रही थी। जैसे उसको 10 तारीख को बोला गया था, जैसे जैसे 10 तारीख नज़दीक आ रहा था, वो इच्छाएं और बृहद रूप लेते जा रही थी। और जितना ज़्यादा भौतिक विचारों से, भौतिक वस्तुओं के प्रति इच्छा बड़ा होगा और वो पूर्ति नहीं हो पाएगा, असफल होगा, तो दुख भी समझ जाइए उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं को ये समझना होगा कि हमारे इच्छा कैसा है। ये क्षणिक सुख देने वाले भौतिक वस्तुओं से जुड़ा हुआ है या आध्यात्मिक वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, या आध्यात्मिक विचारों से जुड़ा हुआ है। ये हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसमें। अगर ये दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो इसका मतलब हम अपने जीवन को सुख और दुख में भली भांति बांट के उसको रेगुलेट करना सीख सकते हैं। दोस्तों, इस सत्य को स्वीकार करते हुए मोह के बंधनों से ऊपर उठकर ये स्वीकार करना पड़ेगा कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। अगर गलत चीज़ों के प्रति, क्योंकि हर वो आकर्षक चीज़ जो गलत होती है मुख्यतः वो आकर्षक ही लगती है, और हमें लगता है कि वो अपना हो जाए। हम ये विचार तो पाल लेते हैं, लेकिन ये सोचे बगैर कि वो क्या हमें उससे कुछ पॉजिटिविटी मिलेगा या नेगेटिविटी मिलेगा, ये सोचे बगैर हम लोग डिसीज़न
सोचते ही नहीं हैं, उसके मोह में पड़ जाते हैं। तो हमारे बौद्धिक क्षमता का उपयोग ये सोचने के लिए करना है कि हमारे जीवन के लिए क्या वो लाभप्रद है या नहीं है। अगर है तो उसके संदर्भ में हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं है तो मोह के बंधन में नहीं पड़ना है, क्योंकि मोह के बंधन में पड़े तो वो जाहिर सी बात असफल होगा और दुख का एक महत्वपूर्ण कारण बनेगा। ईश्वर ने हमें जब प्रॉब्लम दिया है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी साथ में ही दे देता है, बशर्ते समय लगता है उस सॉल्यूशन को ढूंढने में। तो कोई भी ऐसा दुख जो हमारे जीवन में आता है तो वो दुख बड़ा नहीं होता है। बड़ा हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम उसके सॉल्यूशन की तरफ देखते नहीं हैं या उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते। यही कारण हो जाता है कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगने लगता है। हम अगर अब आत्म मंथन के साथ अगर उस चीज़ों पे गौर करें तो कोई प्रॉब्लम, कोई दुख हमारे दृढ़ संकल्पता से बड़ा नहीं हो सकता है। हम अगर दृढ़ संकल्प ले लें, अपने विचारों को सकारात्मक रूप से ढाल लें, तो हर वह प्रॉब्लम छोटा और दुख को कम किया जा सकता है। ज़रूरत बस अपने इच्छाओं पे नियंत्रण करने की है और ये समझने की है कि क्या मेरे लिए सही और क्या गलत है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद।